हेलो वेलकम बैक टू मगध ज्ञान केंद्र। आज है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स पे एक और नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर की। हमने मॉडल पढ़ लिया, आप सब पढ़ लिया। अब हमें एक्चुअल जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पे हम आएंगे। तो आज हम आ चुके हैं पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो हमारा पहला वीडियो बना था एटम के ऊपर, मगर इस बार बस एक रिवाइज करवा देता हूँ कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर दूँ तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। या तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। और मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किन्हें कहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को हम मिलाकर के या कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम मास नंबर कहते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है मास नंबर। हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से, मास नंबर को डिनोट करते हैं A से। अब यहाँ पे मैंने एक सोडियम का एलिमेंट लिया है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है सोडियम का। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर देखो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इस केस में हमें दिया हुआ है 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। तो नंबर कितना, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका? 11 हो जाएगा। और हमें ये भी नीचे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, तो यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम गिनेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन जिधर हो गए 10, और एक बाहर 11। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो 11 प्रोटॉन भी हो गया, इलेक्ट्रॉन भी हो गया 11 और प्रोटॉन भी हो गया 11। इसी रीजन से एटॉमिक नंबर जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में, इलेक्ट्रॉन को भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो हमें 11 पता चल गया। अब जो हमारा मास नंबर है जिसे हम डिनोट करते हैं A से, वो यहाँ पे हमें दिया है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियॉन्स हम किन्हें कहते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कलेक्टिवली को, यानी दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 प्लस 12 जो होता है 23। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 23। तो आपको पता चल गया होगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। अब जो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स और ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब हमने पिछले वीडियो में बोर का मॉडल पढ़ा था। तो ये जो शेल या ऑर्बिट है, ये वही सर्कल्स है जो एक एटम में, जिस एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जिस सर्कल्स में, या हम उन्हें क्या कहते हैं? शेल्स या ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं शेल्स या ऑर्बिट्स में जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम के अराउंड होते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किस तरीके से, किस ढंग से इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज किया जाता है, उसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम से पता चल रहा है कॉन्फ़िगर क्या होता है। कॉन्फ़िगर मतलब होता है कैसे अरेंज किया गया है, कैसे उसे बनाया गया है, कैसे वो बना है। और इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिक चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ ये जो टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस खुद एक्सप्लेन कर रहा है खुद का डेफिनेशन। और इसका करेक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, अरेंजमेंट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स और ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। पहला कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर गिवन बाय फार्मूला 2n²। यानी एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया जाता है 2n² के फॉर्मूला से, जहाँ पे n होता है नंबर, पोजीशन ऑफ शेल। यह पोजीशन ऑफ शेल। पोजीशन ऑफ शेल का मतलब पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। तो जैसे हम के शेल की बात करें, हम आपको याद होगा पिछले वीडियो में देखा, के सबसे पहले आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है, ऐसे करके आगे। मगर सिलेबस में एन तक ही है, ये 9th क्लास का जो एनसीईआरटी के हिसाब से एन तक ही बताया गया है। तो के सबसे पहला शेल हुआ एल, दूसरा शेल हुआ एम, तीसरा शेल हुआ एन, चौथा शेल हुआ। तो उस हिसाब से यहाँ पे एन की वैल्यू पड़ जाएगी। जैसे के सबसे पहला शेल है, तो के शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, वो जो आएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे n हमने लिया 1, हमने 1 क्यों लिया? क्योंकि इसका जो पहला, इसका पोजीशन कौन सा है? पहला है। सिमिलरली एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इंटू 2 द पावर ऑफ 2 जो होता है 8। फिर एम शेल में 2 इंटू 3 इंटू 2 द पावर ऑफ 2 जो होता है 18। एन के शेल में कितना होगा? 2 इंटू 4 टू द पावर ऑफ 2 होगा 32। ठीक है।
अब हम अगला पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि अगर के शेल में देखें 2 है, एम शेल में एल शेल में देखें तो 8 है, एम शेल में देखें 18 है, एन शेल में देखें तो 32 इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम। पर अगले पॉइंट में कह देता है कि इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है कि अगर अगर मान लेते हैं एन शेल आउटर मोस्ट शेल है तो 32 होल्ड कर सकता है, तो फिर सिर्फ 8 ही क्यों, सिर्फ 8 क्यों होल्ड करे? इसका रीजन होता है, ये होता है ऑक्टेट रूल। आप पढ़ोगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट किसे कहते हैं? ऑक्टेट हम कहते हैं 8 चीज को, 8 को हम ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल यानी 8 रूल के सिमिलर, 8 वैसे है नहीं, बोलते ऑक्टेट रूल है, मगर अगर कहें तो 8 का रूल, 8 का रूल, इसका मतलब ये हुआ ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम में या किसी भी एटम के शेल में या ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तब वो बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करेगा और जैसा वो बना है, जैसा रॉ मटेरियल है, जैसा था वो वैसा का वैसे ही रहेगा और स्टेबल रहेगा। तो इसीलिए एक एटम में जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो शेल होता है उसमें 8 और 8 रहते हैं, ना कि एन को कंपेयर करें तो 32 नहीं रहेंगे, उसमें 8 रहेंगे। क्यों? क्योंकि 32 फिर अनस्टेबल हो जाएगा, वो रिएक्टिव बन जाएगा, तो इसीलिए 8 रखते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। बस इसका एक एक्सेप्शन है के शेल। अगर के शेल आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एट मोस्ट। फॉर एग्जांपल हीलियम का जो एलिमेंट लेते हैं ना, हीलियम का एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 2 रहता है। और अगर हम किसी में भी लें, कोई भी इसके आगे लें जिसका एटॉमिक नंबर 2 से ज़्यादा है, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे सोडियम का, उसमें कि उसके भी के शेल में 2 रहते हैं, उसमें 8 नहीं रहते। तो के शेल एक्सेप्शन है इस वाले रूल का, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसका के शेल एक्सेप्शन है जिसमें सिर्फ 8 की जगह सिर्फ 2 रहेंगे। अब आगे पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। कहने का मतलब जब तक कि अंदर वाले शेल्स भर नहीं जाते तब तक हम एक नया शेल नहीं बना सकते। अभी देखेंगे, जैसे अगर हम आ जाते हैं इसके प्रैक्टिस पे, जैसे आपने एटॉमिक नंबर मास नंबर पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, अब आते हैं हम एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का एटम दिया हुआ है, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ पे हमें दिए हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे नहीं बताएगा डायरेक्टली, वो बता देगा कि आपके पास एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 12 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो, अगर वो दे दे कि एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है, तो हमें ये तो पता चल जाएगा ना एटॉमिक नंबर से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। क्यों? क्योंकि पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे और एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। और मास नंबर में दिया हुआ है 23, मास नंबर दिया हुआ है 23, हमें पता है मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? प्रोटॉन 11 हो गया, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 23 माइनस 11 कितना? 12। तो ऐसे करके हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब हमें ऐसे ना दिया हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बल्कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हो, तो ऐसे भी हम सारे तीनों उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो आते हैं मेन चीज पे जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसे हम शेल्स में डिवाइड करेंगे। किस चीज को? इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, अभी इन दोनों को भूल जाओ, जब स्ट्रक्चर बनाना है ना तो इन दोनों को अभी के लिए भूल जाना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को 11 है। तो पहले शेल्स लिख लेते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, ठीक है। अब याद रखो वापस कि सबसे ज्यादा कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, मैक्सिमम 8। इसको भूल जाओ, ये शेल ये तो बस आपके पास नॉलेज के लिए था कि मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है। स्टेबल में आपका 8 है, 9th के सिलेबस में सिर्फ 8 तक ही याद रखना है। इसे बस आप एग्जाम में अगर कभी एमसीक्यूज में आ जाए तब याद रखना चाहिए, मगर मोस्टली आपका 8 ही यूज होता है जो आउटर मोस्ट शेल है। अब ये भी याद रखो कि के शेल एक्सेप्शन था कितने का? कि उसमें सिर्फ 2 रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे के में 8 तो जाएंगे नहीं, तो हमें 2 देना पड़ेगा। के शेल फिल हो गया, के शेल 2 में ही फिल हो गया। अब हम बनाएंगे नया शेल जो होता है एल शेल। अब देखो 11 में से 2 तो हमने डाल दिए के शेल में, बचे कितने? 9। एल शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने जाते हैं? 8 जाते हैं, के को छोड़ के बाकी सब में तो 8 जाएंगे ना, तो बचा हुआ 8 इसमें चला जाएगा, तो ये तो 10 हो गया, बचा 1। एम शेल में कितने चले जाएंगे? 1।
मगर अब क्या हुआ, एम शेल तो भर गया, सॉरी एम शेल तो भरा नहीं, एम तो भरा नहीं तो एन बनाएंगे भी नहीं, तो एन शेल हमारा बनेगा ही नहीं। टोटल सोडियम के एटम में सिर्फ 3 ही शेल बनेंगे, के, एल और एम। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने के, एल और एम शेल बनाया है। अब इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के अंदर सिर्फ 2, के के अंदर 2, एल के अंदर 8, 4, 5, 6, 7, 8 और एम के अंदर सिर्फ 1। ये आपका बन गया पूरा का पूरा सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे आप न्यूक्लियस में 23 लिख सकते हो, न्यूक्लियस में आप 23 लिख सकते हो, जिसका मास नंबर होता है। और ये आपका बन गया पूरा का पूरा सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी लिख लो के, एल, एम, एन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है। अब वापस हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। ये वाला आप तो समझ ही होगी कि अगर सिर्फ एटॉमिक नंबर और मास नंबर बनाना है तो कैसे करना है, मगर यहाँ पे हमें सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करेंगे जो कि होते हैं 8। अब के में ज़्यादा से ज़्यादा कितने जाएंगे, 2, के शेल भर गया। अब आएंगे एल शेल पे, इसमें से 2 तो डाल दिए तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 8 तो डालेंगे नहीं, अब तो 6 ही बच रहे हैं ना, 6 के 6 इसमें आ जाएंगे। तो ना एल भरा नहीं तो एम बनेगा नहीं, और एम भी नहीं बना तो एन भी नहीं बनेगा। तो यानी पहले के शेल में 2 हमने डाल दिए 2, और एल शेल में कितने बने, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे इसका मास नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 16। ठीक है, ये हो गया 16। तो आपको पता चल गया एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो कि आपका के एल एम एन शेल में बांटते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये 2 हमने प्रैक्टिस कर लिया, सोडियम एटम और ऑक्सीजन एटम का, और भी कर सकते हो। मैक्सिमम आपको कैल्शियम तक, जो जिसमें 20 एटम्स होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ वहीं तक आता है सिलेबस में 9th के, कि कैल्शियम तक करना है।